दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे YouTube चैनल साइंस ऑफ सोल में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का पहला, दूसरा और तृतीय श्लोक को समझेंगे। दोस्तों, पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैं उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करता हूँ और हिंदी मेरे हिसाब से अच्छा है, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए जो भी मैं पढ़ता हूँ गीता का, उसको मैं अपना एक हॉबी में लिख लेता हूँ और उसी से मैं आपको श्लोक का मतलब समझाऊंगा और क्या ज़रूरत है उस श्लोक का हमारे जीवन में, वो भी बताऊंगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। जो मनुष्य भगवान के आश्रय में नहीं रहते हैं वो आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। उनकी दृष्टि में संसार ही सब कुछ है, भगवान की सत्ता भी नहीं है। तो फिर उन व्यक्तियों का भगवान के शरण में जाने का सवाल ही नहीं उठता। धन संग्रह करना और सांसारिक भोगों का सुख लेना उनका चरम लक्ष्य रहता है। उनका ज्ञान माया के द्वारा हरण होने के कारण वो माया के बस में रहते हैं। माया के वजह से ही उनका विवेक शक्ति काम नहीं करता। वो लोग हमेशा माया में डूबे रहते हैं, मतलब विषयों का उपभोग करना, संग्रह करना, शरीर और घरों को सजाना आदि कार्य में लिप्त रहते हैं। ऐसे अनित्य और परिवर्तनशील वस्तुओं को महत्व देने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनशील तत्वों को कैसे जानेंगे? उन लोगों को भगवत तत्व की ओर दृष्टि भी नहीं जाती। सही है दोस्तों, हम सांसारिक भोग और सुख में इतना लिप्त रहते हैं कि भगवान को हम दूसरा स्थान देते हैं, मतलब कोई स्थान ही नहीं देते। तो ऐसे में हम कैसे जान पाएंगे असल तत्वों को? तो आज के वीडियो में हम दूसरे अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरे श्लोक का अर्थ को समझेंगे। इन श्लोकों में अर्जुन ने अपने युक्तियां रखने के बाद श्री भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं उसके बारे में समझा गया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम द्वितीय अध्याय की पहले श्लोक को रिसाइट करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपया अभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अर्थ: संजय बोले, का पुरुषता से अभीष्ट, विषादग्रस्त और नेत्र के दृष्टि शक्ति अवरोध हो गए अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। तो दोस्तों, हम लोग जैसे जानते हैं पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद योग शुरू हुआ। वो कुरुवंश में अपने संबंधियों को देखे और उसके बाद वो मोह में गिर गए। मोह में गिरने के बाद अनेकों प्रकार के भय उनको सताने लगा, जैसे कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, स्कूल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, पितृपुरुष लोग ऊंचे स्थान से पतित हो गए। ऐसे अनेकों भय उनके ऊपर हावी हो गए। तो अभी संजय उसे फिर से बोल रहे हैं कि उनका कापुरुष से अभीष्ट, विषादग्रस्त और नेत्र के दृष्टि शक्ति अवरुद्ध हो गए थे। तो उनको अब श्री कृष्ण क्या बोलेंगे? व्याख्या: तं तथा कृपया अभीष्टम। रथ में सारथी के रूप में विराजमान भगवान को अर्जुन ने आज्ञा दिया था, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं की मध्य भाग में रखिए, जहाँ से मैं देख पाऊंगा युद्ध में कौन मेरे साथ लड़ेंगे, अर्थात मेरे जैसे सूरवीर के साथ कौन लड़ने के लिए कौन कौन योद्धा लड़ने के साहस रखते हैं। अपने मृत्यु को सामने देखते हुए भी मेरे साथ उनका लड़ने का साहस कैसे हुआ? जिन अर्जुन के मन में इतना उत्साह और वीरता था, वही अर्जुन अब दोनों सेनाओं में अपनी संबंधियों को देख के उनका मरने की आशंका में इतना शोकाकुल हो रहे कि उनका शरीर शिथिल पड़ रहा है, मुख सुस्त पड़ रहा है, शरीर कंपित हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष छूट रहा है, खड़े होने का सामर्थ्य भी नहीं है और मन भी भ्रमित हो रहा है। अर्जुन का ये बदलाव देख के संजय बहुत आश्चर्यचकित हो रहे। अश्रुपूर्णा कुलेक्षण। अर्जुन के जैसे श्रेष्ठ योद्धा के हृदय में भी पारिवारिक मोह व्याप्त हो गया और उनका नेत्र अश्रुओं से पूर्ण हो गया। इतना अश्रुपूर्ण हो गया कि
वह अपनी आंखों से ठीक से देख भी नहीं पा रहे। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है ना, पारिवारिक मोह में, पारिवारिक भावनाओं में अभी अर्जुन बह गए हैं, तो उनकी दृष्टि कर्तव्य की ओर और नहीं जा रही है। जो अर्जुन बहुत उत्साह के साथ श्री भगवान को बोले थे कि आप रथ को दोनों सेनाओं के मध्य भाग में खड़े कीजिए, अब वो अर्जुन कापुरुषता से कायर हो रहे हैं, मतलब वो युद्ध से पीछे हट रहे हैं। तो ये बात देख के संजय को बड़ा आश्चर्य लग रहा है। विषिदंतम वाक्यम उवाच मधुसूदन, कायरते के वजह से विषाद में डूबे अर्जुन को भगवान मधुसूदन ये वचन बोले। यहाँ विषिदंतम उवाच कहने से काम हो जाता, इदम वाक्यम कहने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी इदम वाक्यम कहने का अर्थ है भगवान का ये वचन या वाणी असाधारण है। धर्म का मुखौटा पहने अर्जुन के अंदर आया हुआ कर्तव्य त्याग रूपी दुर्गुण के ऊपर भगवान का वचन प्रत्यक्ष आघात करता है। ये वाणी अर्जुन के युद्ध ना करने की भावना में हलचल मचाने वाला है। इसी गंभीर और अर्थयुक्त वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान के शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण में गए। संजय के द्वारा मधुसूदन कहने का तात्पर्य है, हे भगवान, श्री कृष्ण मधु नाम का दैत्य का संहार करता है, इसीलिए वो दुष्ट स्वभाव संपन्न दुर्योधन आदि के नाश किए बिना नहीं रह सकते। अर्जुन के प्रति भगवान ने जो वचन बोले वो आगे की इन श्लोकों में बताया गया है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन के तरफ श्री कृष्ण क्या बोले, मतलब अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो भी कुछ बोलने वाले हैं उसका पूरा असर अर्जुन के भावनाओं पर गिरेगा, क्योंकि वो जो कुछ समझकर धर्म का मुखौटा पहने जो अधर्म का कार्य करने जा रहे हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा। तो अब आगे के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। उतः त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषम समय में ये कापुरुषता तुम में कहाँ से आया, जिसे कि श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते। ये स्वर्ग प्रदायक भी नहीं है और कीर्तिदायक भी नहीं है। तो अब भगवान उन्हें समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि ये युद्ध का समय में, ये युद्ध का जो विषम स्थिति रहता है उस समय में तुम्हें ये कापुरुषता कहाँ से आया। ये श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि स्वर्ग भी हमें नहीं देता है और इस संसार लोक में हमें प्रसिद्धि भी नहीं देता। व्याख्या, अर्जुन, ये संबोधन करने का तात्पर्य है तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल है, इसीलिए तुम्हारे स्वभाव में कालिमा और कापुरुषता दिखाई देना संपूर्ण विपरीत बात है। फिर भी ये तुम में कैसे दिखाई दे रहा है। तो भगवान अभी आश्चर्य हो रहे हैं कि अर्जुन का एक अर्थ होता है स्वच्छ या निर्मल, तो वो बोल रहे कि तुम्हारा अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल है, इसलिए जो कर्तव्य है उसको पालने में तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर भी तुम में कैसे दिखाई दे रहा है, भगवान यहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। उतस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम्, भगवान आश्चर्य प्रकट करके अर्जुन से कह रहे हैं, ऐसे युद्ध के अवसर में तुम में तो शूरवीरता और उत्साह आना चाहिए, लेकिन इस असमय में तुम में ये कापुरुषता कहाँ से आया। सही बात है। आश्चर्य दो प्रकार के होते हैं, एक अपने अज्ञाता के कारण और दूसरों को सतर्क कराने के उद्देश्य से। यहाँ श्री भगवान आश्चर्य प्रकट करके सिर्फ अर्जुन को सतर्क करा रहे हैं, जिससे अपने कर्तव्य के ओर अर्जुन की दृष्टि चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य है ये कायरता रूपक दोष तुम में नहीं है, ये आगंतुक दोष है और ताई भी नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है ये कापुरुषता तुम्हारे भाव और वचनों के साथ साथ तुम्हारे क्रिया में भी आ गया है। ये तुम में संपूर्ण हावी हो गया है, जिस वजह से धनुर्बाण त्याग करके तुम रथ पर बैठ गए हो। अनार्य जुष्टम, बुद्धिमान पुरुष में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए होते हैं। तुम में जो कापुरुषता दिखाई दे रहा है
उसे श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते। अपना कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष दोनों कर्मों में अर्थात प्रवृत्ति में और निवृत्ति में अपना कल्याण ही उद्देश्य रखते हैं। अपना कर्तव्य पालन करने में उनमें कापुरुषता दिखाई नहीं देता। परिस्थिति के अनुसार उन्हें जो भी कर्तव्य प्राप्त होते हैं उसे वो कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और सुचारू रूप से पूर्ण करते हैं। तुम्हारे जैसा कायर बन के युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। इसलिए युद्ध रूप प्राप्त कर्तव्य कर्म से पीछे हटना तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्तव्य के बारे में समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। जितना भी विषम परिस्थिति हो, उनके सम्मुख में अगर कोई कर्तव्य कर्म उपस्थित होता है तो वो उसे सबकी भलाई के लिए ईश्वर के उद्देश्य से उसको सुचारू रूप से पूर्ण रूप से करते हैं। अभी तुम्हें जो ये दोष हावी हो रहा है वो तुम्हारे वचनों के साथ साथ क्रिया में भी आ गया है, अर्थात तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो। अस्वर्गीय कल्याण की बात छोड़ो, अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार में स्वर्गलोक सबसे ऊंचा है, लेकिन तुम्हारा ये कायरता स्वर्ग प्रदायक नहीं है, अर्थात युद्ध से पीछे हटने का फल कभी स्वर्ग प्रदायक नहीं हो सकता। मतलब वो बोल रहे हैं कि अपना कल्याण करना तो छोड़ दो, अपना कर्तव्य कर्म पालन करके भगवान के चहेते बन के मुक्ति हासिल करना वो बात छोड़ दो। ये जो चीज़ तुम कर रहे हो ये स्वर्ग प्रदायक भी नहीं है। मतलब संसार लोक में हम लोग जो भी सुने हैं, स्वर्ग लोक सबसे ऊंचा लोक है, उनके सुने हैं जहाँ के कि सुख संपदा भरपूर है, मतलब वहाँ पे कोई दुखी नहीं होता। तो बोल रहे ये जो युद्ध से पीछे हटने का तुम्हारा निर्णय है, डिसीजन है, ये स्वर्ग प्रदायक भी नहीं है। अकीर्ति कर्म, अगर स्वर्ग प्राप्ति का लक्ष्य ना भी हो फिर भी महान पुरुष संसार में कीर्ति पाने के लिए काम करते हैं, लेकिन तुम्हारा ये कायरता यह लोक में कीर्ति या यशदायक नहीं है, इसलिए तुम्हें ये कायरता नहीं आना चाहिए। तो अब भगवान समझा रहे हैं कि अगर स्वर्ग भी नहीं चाहते हो तो लोग क्या करते हैं ना, संसार में अपना प्रसिद्धि, कीर्ति, मान सम्मान पाने के लिए कर्तव्य कर्मों को ठीक से पूर्ण करते हैं। लेकिन तुम्हारा जो युद्ध से पीछे हटने का निर्णय है, इससे तुम्हारा संसार में यश नहीं व्यापेगा बल्कि अपयश व्यापेगा। मतलब तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, लोग बोलेंगे अर्जुन कायर था, सही समय में वो डर के धनुर्बाण त्याग करके युद्ध छोड़ के चला गया। श्री भगवान ने यहाँ अनार्य दुष्टम, अस्वर्गीयम और अकृतिकरम ऐसे क्रमानुसार 3 प्रकार मनुष्य के बारे में बताया है। पहला, विचारशील मनुष्य सिर्फ अपना कल्याण चाहते हैं, कल्याण ही उनका एकमात्र लक्ष्य या उद्देश्य है। मतलब जो भगवान को पाना चाहते हैं वो अपना कर्तव्य कर्म करके बंधन से मुक्त होकर भगवान के शरण में जाते हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। दूसरा है पुण्यात्माएं, जो कि शुभ कर्म करके स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं, वो स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हैं और स्वर्ग प्राप्ति ही उनका उद्देश्य है। दूसरा है जो थोड़ा निचले स्तर का है, वो स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं, इसलिए स्वर्ग प्राप्ति चाहने के कारण वो अपना कर्तव्य कर्म सुचारू रूप से पालन करते हैं, क्योंकि उनकी चिंता होती है कि अगर कर्म में कुछ त्रुटि देखा जाए, त्रुटि हो जाए तो उसमें फल में भी त्रुटि मिलता है, मतलब वो स्वर्ग के सुख भोगने से वंचित भी हो सकते हैं। इसीलिए वो कर्म को सही रूप से, सही ढंग से करते हैं। तीसरा है साधारण मनुष्य, जो कि संसार को आदर करता है, इसलिए वो संसार में अपना यश चाहते हैं और अपना लक्ष्य समझते हैं। फिर आता है साधारण व्यक्ति, जो कि हम लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा नाम हो जाए, या फिर बहुत सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग हमें पहचाने, जाने, हमारे अंदर जो खूबी है उसको सराहना करें। तो इसी हिसाब से वो 3 प्रकार व्यक्तित्व के बारे में बताएं। पहला जो अपना कल्याण चाहता है, दूसरा जो स्वर्ग हासिल करना चाहता है, तीसरा जो संसार लोक में अपना प्रसिद्धि चाहता है। इन तीनों शब्द के माध्यम से भगवान अर्जुन को सावधान करा रहे हैं, तुम्हारा ये युद्ध ना करने का विचार
विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, अर्थात कल्याणकारी या स्वर्ग प्रदायक नहीं है। इसके अलावा साधारण मनुष्य का वही ध्येय नहीं है, अर्थात कीर्तिदायक भी नहीं है। मतलब वो समझा रहे हैं तुम्हारा युद्ध ना करने का ये निर्णय किसी रूप से भी मंगलकारी नहीं है। कापुरुषता आने के बाद अब क्या करना चाहिए, ये जिज्ञासा दूर करने के लिए श्री भगवान इस तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, क्लैब्यमास्मगमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठः परन्तप। अर्थ, हे पृथानंदन अर्जुन, नपुंसकता प्राप्त मत हो, क्योंकि ये तुम्हारे पक्ष में उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय का ये तुच्छ दुर्बलता त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो। व्याख्या। पार्थ, पृथा या माता कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन का एक नाम पार्थ है। पार्थ संबोधन अर्जुन के साथ श्री भगवान का प्रियत्व और घनिष्ठता का सूचक है। गीता में श्री भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन किया है। अर्जुन के लिए अन्य कोई संबोधन इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। इसके बाद कौंतेय संबोधन 24 बार किया गया है। श्री भगवान अगर कोई विशेष बात अर्जुन को कहना चाहते थे या आश्वासना देना चाहते थे या विशेष प्रेम भाव से उन्हें पार्थ बुलाते थे। इस संबोधन से वो अर्जुन को स्मरण करा रहे हैं, तुम माता कुंती के पुत्र हो, उसके साथ साथ मेरे प्रिय भक्त और सखा भी। इसलिए मैं तुम्हें जो भी कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे हित के लिए है। तो हमें क्या पता चला दोस्तों कि श्रीमद् भगवद गीता में पार्थ शब्द, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय था, वो कुल 38 बार वो लिए हैं। और उसके बाद कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ कि जो कि 24 बार इसमें लिया गया। और उसके बाद और भी कुछ संबोधन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। माता कुंती का संदेश स्मरण करा के अर्जुन के अंतःकरण में क्षत्रियों के लिए उचित वीरता का भाव जागृत कराने के लिए अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधन कर रहे हैं। माता कुंती का संदेश था, तुम अर्जुन और सदा रण के लिए प्रस्तुत भीम को कहना, जिस काम के लिए क्षेत्राणी माता अपना पुत्र जन्म करती है अब वो समय आ गया है। तात्पर्य है कापुरुषता के लिए अपनी माता का आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहिए। तो कौंतेय लोग किस लिए बोला जाता था, उनका माता का नाम कुंती था, उससे उनको कौंतेय बोला जाता था। क्लैब्यमास्मगमः, कायरता के वजह से अर्जुन युद्ध ना करने को धर्म और युद्ध करने को अधर्म समझ रहे हैं। इसलिए अर्जुन को सतर्क कराने के लिए श्री भगवान कह रहे हैं, युद्ध ना करना धर्म नहीं है, बल्कि ये नपुंसकता है। न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुम्हें ये नपुंसकता आना नहीं चाहिए, क्योंकि माता कुंती जैसी वीर क्षेत्राणी के तुम पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। जन्म के दृष्टि से और स्वभाव की दृष्टि से ये नपुंसकता तुम्हें शोभा नहीं देता। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात तुम शत्रुगणों को संतापित और भीतग्रस्त करते हो। अब युद्ध से पीछे हटके तुम क्या शत्रुओं को हर्षित करना चाहते हो? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठः। यहाँ क्षुद्रम पद का दो अर्थ है। पहला, हृदय का ये दुर्बलता तुच्छता प्राप्त कराता है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति प्राप्त नहीं कराता। दूसरा है, हृदय का दुर्बलता तुच्छ है, तुम्हारे जैसा योद्धा के लिए ये दुर्बलता त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं धर्मात्मा हूँ एवं युद्ध रूपक पाप नहीं करना चाहता। तुम ऐसे जो सोच रहे हो वो तुम्हारा हृदय का तुच्छ दुर्बलता है। इसको त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अर्थात अपना कर्तव्य पालन करो। यहाँ युद्ध ही अर्जुन के सामने कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कह रहे हैं, उठो, खड़े हो और युद्ध रूपक कर्तव्य पालन करो। अर्जुन के कर्तव्य को लेकर भगवान के मन में कोई संदेह नहीं है। वो जानते हैं सभी दृष्टि से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही एकमात्र कर्तव्य है। इसलिए अर्जुन के उक्तियों को ग्रहण ना करके भगवान उनको तत्काल युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमें क्या पता चला कि अर्जुन का बहुत रोने धोने के बाद भी, बहुत विषादग्रस्त होने के बाद भी भगवान नहीं मान रहे हैं और वो दृढ़ता के साथ बोल रहे हैं कि तुम ये हृदय का तुच्छ दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष को जो भी कर्तव्य कर्म सम्मुख में आता है
वो भगवान के लिए या फिर अपने कल्याण के लिए या फिर स्वर्ग प्राप्ति के लिए या फिर संसार में अपना प्रसिद्धि पाने के लिए तत्परता से करते हैं। इसलिए तुम भी अपना ये हट छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का बात सुनने के बाद अब अर्जुन क्या कह रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।